शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट को आज कौन नहीं जानता। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 148 बिलियन डॉलर है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। वॉरेन बफेट इतिहास के सफलतम निवेशकों में से एक हैं। इनकी सफलता का राज इनका बिजनेस ज्ञान, इनकी सादगी और इनकी कारोबार की समझ है। आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा निवेशक होगा जो वॉरेन बफेट को ना जानता हो। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट के उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिन्हें वो फॉलो करके शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कमाए हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके इस सिद्धांत को जरूर फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वॉरेन बफेट का वह सिद्धांत कौन सा है जिनसे वो इतने अमीर बने। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने इतनी संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद क्यों कमाए हैं? वॉरेन बफेट ने पैसे से पैसा बनाने की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आपने कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग को बचपन में ही सीख लिया था। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ट्रेडिंग के चक्रों में नहीं पड़ना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर मार्केट से लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जितने ज्यादा लंबे समय तक आप अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत जानना चाहते हैं तो आप मात्र 1 रुपए से जान सकते हैं। कंपाउंडिंग में 1 रुपये को अगर डबल पे डबल करते जाएंगे तो 10वें दिन 1 रुपए का 512 और 20वें दिन 5,24,288 और 30वें दिन यानी 1 महीने बाद 53,68,70,912 रुपए होगा। यही कंपाउंडिंग का असली पावर होता है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह के 10 ऐसे नियम जिनको अगर आपने सीख लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफेट का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि वह एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स क्वालिटी वाले शेयर होते हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं। रूल नंबर 2, देर फल देता है। वॉरेन बफेट का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हैं तो यहाँ पर आपके पैसे भी डूब सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार को सट्टा बाजार ना समझे। इसलिए शेयर बाजार में जल्दबाजी ना करें और धैर्य बनाए रखें। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको हमेशा इस नियम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही वो नियम है जो आपको एक सफल निवेशक बनाएगा। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% संपत्ति अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं क्योंकि वो बचपन में ही लॉन्ग टर्म का खेल समझ गए थे। अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप जितनी ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कम और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। रूल नंबर 4, अपने निवेश को समझे। शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है।
इसलिए अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 5, बिजनेस में निवेश करें। शेयर बाजार को अपना बिजनेस समझे और उन बेहतर कंपनियों में निवेश करें जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे। रूल नंबर 6, अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करें। शेयर बाजार में अपने पैसे ही निवेश करें, ना कि किसी से उधार लेकर पैसे निवेश करें। रूल नंबर 7, ऋण से सावधान रहे। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको किसी से उधार लेकर पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना हो उससे आपको निवेश करना चाहिए और अपने हिसाब से जोखिम उठाना चाहिए। रूल नंबर 8, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। जब दूसरे लालची हो तो हमें डरा हुआ रहना चाहिए और वही जब दूसरे डरे हुए हो तो हमें लालची होना चाहिए। रूल नंबर 9, अलग अलग जगह निवेश करें। हमें कभी भी एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए। हमें अपने निवेश को अलग अलग जगह पर फैलाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। रूल नंबर 10, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूले। अगर आपने वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को अपना लिया तो आपको एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।